नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा का महत्व विधि तो सभी जानते हैं। ये एक तपस्या है, पूजा नहीं है। ये सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। अपने पति की लंबी आयु करने के लिए पूजा की जाती है। पर आजकल तो इसका कुछ अलग ही चलन हो गया है। समाज में पता नहीं क्या हो गया है। बरगद के वृक्ष के नीचे जाके पूजा करनी चाहिए। वहाँ साक्षात वट देवता रहते हैं, पर स्त्रियां उधर न जाके वट देवता की डालियां मंगा लेती हैं। पूजा के दिन बरगद के पेड़ को काटा जाता है, डालियां तोड़ी जाती हैं। ये कौन सी पूजा है आपकी? ये कहाँ लिखा है कि डालियों की पूजा करिए? और डालियों की पूजा करने से होगा क्या? आपकी क्या पूजा संपूर्ण होगी, पूर्ण होगी? नहीं। जो डालियां खुद ही कट चुकी हैं वो आपकी इच्छा क्या पूरी करेंगी? क्या वो आपके पति के अखंड सौभाग्यवती होने का आपको आशीष देंगी? कटी हुई डालियां 2 दिन में सूख जाएंगी। वट देवता हमेशा हमेशा सालों सालों तक हरे भरे बने रहते हैं। इसी से वट देवता से कहा जाता है कि आपकी जितनी लंबी आयु हो उतनी ही मेरे पति की आयु हो। आप ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। घर में कटी हुई डालियों की पूजा मत करिए। वट देवता को नुकसान मत पहुंचाइए। डालियां किसी भी चीज की, आपके घर में किसी प्लांट्स की डालियां कट जाती हैं तो आपको देख के दुख होता है। वो तो इतना बड़ा वट का वृक्ष होता है, उसे डंडों से तोड़ा जाता है, काटा जाता है, आधा पेड़ वहीं छोड़ दिया जाता है, आधा घर पे लेके आ जाते हैं लोग। आपकी ये पूजा कैसे सार्थक होगी? आप सोचिए, इस पे विचार कीजिए। सावित्री देवी वट देवता के नीचे पूजा करने के लिए गई। क्या वो डाली मंगा के पूजा नहीं कर सकती थी? लेकिन वो वट देवता के नीचे ढोल नगाड़े लेके पूरे नगर को लेके पूजा करने इसलिए गई थी क्योंकि उन्होंने सत्यवान के शरीर की रक्षा की थी। वट देवता ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा नहीं, प्राण तो यमराज ले गए थे, उन्होंने सत्यवान के शरीर की रक्षा की थी। सावित्री माँ जब जा रही थी यमराज के पीछे तो उन्होंने वट देवता को अपने पति सत्यवान का शरीर सौंप दिया और कहा, हे परमपिता परमात्मा, मैं आप अपने पति के शरीर को आपको सौंप के जा रही हूँ। मुझे आने में हो सकता है विलम्ब हो जाए। आप मेरे पति की शरीर को संभाल लीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी आभारी रहूंगी। तब वट देवता ने सत्यवान के शरीर को अपनी गोदी में लटा लिया कि कहीं उनको कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे, कहीं कोई कीड़े मकोड़े न खा जाए। अपनी लता पत्तों व जड़ों से उनके शरीर को ढक लिया। जब सावित्री देवी अपने सत्यवान के प्राणों को लेके वापस आई तो उन्होंने देखा जैसे वो अपने पति को सुंदर स्वरूप में छोड़ के गई थी वैसे ही सुंदर स्वरूप में किया। उन्होंने ढेर सारा आभार व्यक्त किया। हे बरगद देव, आप अगर मेरे पति के शरीर की रक्षा न करते तो मैं प्राण कहाँ डालती? फिर उन्होंने कहा, जो औरतें, जो सुहागिन स्त्रियां आज के दिन वट देवता की पूजा करेंगी उनके पति की अखंड लंबी आयु होगी, कभी भी उन्हें रोग शोक नहीं सताएगा। अगर आपकी भी ये प्रार्थना करना है आपको भी कि हे बरगद देवता, मेरे पति की लंबी आयु करिए, उनकी रक्षा करिए, रोग शोक से दूर रखिए, तो आपको वहीं जाके पूजा करनी चाहिए। डालियां कटवा के बिल्कुल भी पूजा मत करिए। एक एक डाली की बहुत कीमत है, जिससे हमें जीवन मिल रहा है, उस वृक्ष को हम काट रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मन में, मेरी आत्मा में जो आया है मैंने आपको बता दिया। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एक दिन का टाइम निकाल के हम अपने पति की खातिर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको बीमार हो जाते तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, तो जाने में सक्षम नहीं हैं। वो औरतें सिर्फ एक काम करें, अपने घर से एक लोटा शरबत बनाएं और अपने पति से या बच्चों से वट देवता के ऊपर चढ़वा दें। उनकी संपूर्ण पूजा वहीं पूरी हो जाएगी, उनको ढेर सारे आशीष मिल जाएंगे। वट देवता कोई पकवान नहीं खाते हैं, वट देवता फल नहीं खाते हैं। अगर आप एक लोटा मीठा शरबत चढ़ा देंगे तो वट देवता के आपको ढेर सारे आशीष मिलेंगे। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे हों तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। एक बार फिर से आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।